दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत विद्वान था, परंतु उसका भाग्य साथ नहीं देता था। घर में धन का अभाव था, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण और धैर्यवान स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और परिवार के लिए सुख की कामना करती। एक समय ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा। ब्राह्मण भोजन की तलाश में दूसरे नगर चला गया और अपनी पत्नी घर पर अकेली रह गई। भूख से व्याकुल होकर भी उसने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उसी समय फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का दिन आया। ब्राह्मण पत्नी को व्रत की तिथि का ज्ञान नहीं था, परंतु घर में भोजन न होने के कारण वह अनजाने में उपवास कर रही। दिन भर उसने भगवान का नाम लिया और शाम को पास के शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया। मंदिर में उस समय एक साधु आए। उन्होंने उस स्त्री को उदास देखा और कारण पूछा। स्त्री ने अपनी गरीबी और कष्ट की कथा सुनाई। साधु ने कहा, आज का दिन बहुत पवित्र है। तुमने अनजाने में ही चतुर्दशी का व्रत कर लिया है। यदि आज रात भगवान शिव का स्मरण करके जागरण करोगी तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। स्त्री ने साधु की बात मानी और मंदिर में बैठकर पूरी रात भगवान का भजन करती रही। आधी रात के समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसके मन में शांति भर गई। अगली सुबह जब वह घर लौटी तो देखा कि घर के बाहर उसका पति खड़ा है। वह बहुत प्रसन्न था। उसने बताया कि उसे दूसरे नगर में एक राजा के यहाँ यज्ञ कराने का अवसर मिला है और राजा ने प्रसन्न होकर उसे धन, अन्न और वस्त्र देकर सम्मानित किया। उस दिन से परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनका जीवन सुखी हो गया। ब्राह्मण की पत्नी को समझ में आया कि यह सब भगवान की कृपा और चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से हुआ। कुछ समय बाद उस नगर के राजा को एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। राज्य में महामारी फैल गई और लोग दुखी हो गए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उपाय पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि यदि पूरे राज्य में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का व्रत और शिव पूजा की जाए तो संकट दूर हो सकता है। राजा ने पूरे राज्य में व्रत और पूजा का आयोजन कराया। लोगों ने श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। इस घटना के बाद से पूरे राज्य में इस व्रत का महत्व बढ़ गया। लोग हर वर्ष इस दिन व्रत रखने लगे। दूसरी कथा भी है। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। दिन भर उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह जंगल में रास्ता भटक गया। रात होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवर से बच सके। वह पेड़ बेल का था और नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जिसे वह देख नहीं पाया। रात भर जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वे बेलपत्तर शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी भूखा था, इसलिए अनजाने में उसका उपवास भी हो गया। पूरी रात वह जागता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसने व्रत, जागरण और शिव पूजा कर ली। सुबह होते ही उसे सुरक्षित घर लौटने का मार्ग मिल गया। उसके जीवन में परिवर्तन आया और वह हिंसा छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने लगा। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के लिए मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं, जैसे सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना, दिन भर संयम रखना और भगवान का स्मरण करना, शाम को शिव मंदिर में दीप जलाना, बेलपत्र, जल और दूध से पूजा करना, रात को जागरण और भजन करना, अगले दिन गरीबों को दान देकर व्रत खोलना। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत पापों का नाश करता है, रोग और भय दूर करता है तथा जीवन में सुख और शांति लाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। घर में कलह समाप्त हो जाती है और धन धान्य की वृद्धि होती है।
कहा जाता है कि इस व्रत को करने से परिवार में सौभाग्य बना रहता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। मनुष्य के कर्म सुधरते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो श्रद्धा से फागुन कृष्ण चतुर्दशी व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। धन्यवाद।